वो कहता है कि रेस में कुछ नियम होते हैं, वो कभी एक स्नेल को रेस में शामिल नहीं होने देंगे। टीटू कहता है कि उसने रेस के सारे नियम को पढ़ा है और उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि एक स्नेल उसमें भाग नहीं ले सकता, उसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के $2000 चाहिए। ये सुन के उसका भाई उससे कहता है कि उसने इतनी मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं और वो इसे ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दे सकता है। टीटू उसे समझाने की कोशिश करता है कि लाखों लोग उस रेस को देखेंगे और उसके वजह से उनका दुकान भी फेमस हो जाएगा, पर उसका भाई उसकी बात नहीं मानता है। टीटू वहाँ के आसपास के दुकान वालों को पैसे देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो उन्हें एक प्रेजेंटेशन बनाकर बताता है कि कैसे उस स्नेल के रेस में हिस्सा लेने से उनकी दुकान पे बहुत से लोग आने लगेंगे और उनका यह स्टारलाइट प्लाजा एक सुपर मार्केट बन जाएगा। पर उन सबको टीटू का आइडिया पसंद नहीं आता है। चेट भी थियो से कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ वो रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा, नहीं तो ऐसा ही बेकार में किसी कार के नीचे आकर मारा जाता। तभी वहाँ विप्लैश अपनी गैंग के साथ आता है और उससे कहता है कि वो किसी भी हालत में थियो को उस रेस में शामिल जरूर करवाएंगे। और वो सारे स्नेल वहाँ से जाकर एक बस का टायर पंचर कर देते हैं और उनके प्लाजा के पास लेकर आते हैं। वहाँ थियो उस बस के पैसेंजर को अपनी स्पीड दिखाने लगता है जो उन सबको बहुत पसंद आती है। वो सब बस के ठीक होने तक उस स्नेल की रेस देखते हैं और उसकी वजह से वहाँ के दुकानों में भी अच्छी बिक्री होती है। टीटू का भाई उससे बहुत खुश था, पर वो अब भी रेस के लिए पैसे देने से मना ही करता है। पर वहाँ के बाकी दुकान के लोग उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। टीटू उन सबको लेकर रेस में हिस्सा लेने के लिए निकल जाता है। वो अपने भाई का रखा हुआ पैसा भी ले लेता है और उसे सॉरी कह देता है। टीटू रास्ते में थियो का रेसिंग नाम रखने के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो सारे स्नेल उसे टर्बो नाम का आइडिया देते हैं और वो सब थियो का नाम टर्बो रख देते हैं। सब थियो को रेस के लिए तैयार करने लगते हैं। अगली सुबह वो सब उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ इंडी 500 चैंपियनशिप होने वाली थी। थियो वहाँ रेस ट्रैक पे तेज तरार दौड़ती गाड़ियों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। टीटू वहाँ के रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और कहता है कि उसके पास एक ड्राइवर है जो रेस में हिस्सा लेना चाहता है। वहाँ का इंचार्ज उससे कहता है कि पहले उसे रेसिंग टेस्ट पास करनी होगी, तभी वो रेस में हिस्सा ले सकते हैं। टीटू उसे कुछ घूस देकर काम कराने की कोशिश करता है, पर वहाँ के आदमी उसे उठाकर ऑफिस से बाहर कर देते हैं। बाहर गानियस से सारे रिपोर्टर्स सवाल कर रहे होते हैं। तभी थियो टीटू को घसीटता हुआ गानियस के पास ले जाता है और वो उसे कुछ आइडिया देता है। टीटू उन सबके सामने थियो के बारे में बताने लगता है कि यही है इस रेस का अगला विनर। सब एक स्नेल को देखकर हंसने लगते हैं। टीटू थियो को ट्रैक पे उतार देता है। थियो अपनी पूरी स्पीड के साथ रेसिंग टेस्ट देने लगता है। वहाँ के सारे लोग उसकी स्पीड को देखकर हैरान थे। उस रेस में थियो की स्पीड 226 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि रेस में हिस्सा लेने के लिए काफी थी। थियो की रेसिंग वाली वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये खबर इंडिकार के सीईओ तक भी पहुंचती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको बताता है कि वो एक स्नेल को रेस में हिस्सा लेने नहीं दे सकता, पर वहाँ के सारे लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तभी गानियस भी कहता है कि कोई भी रेसर छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए उस स्नेल को भी रेस करने का पूरा हक है। इंडिकार के सीईओ को भी उनकी बातें माननी पड़ती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर चेट अभी भी उदास था। रात में थियो उससे बात करता है कि वो उसके रेस में हिस्सा लेने से खुश क्यों नहीं है। चेट उससे कहता है कि उसे उसकी परवाह है। वहाँ रेस में बहुत सारी गाड़ियां होगी, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर थियो उससे कहता है कि उसे अपने आप पे भरोसा है और काश वो भी उस पर थोड़ा भरोसा करता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो गानियस के गैराज में पहुँचता है। वहाँ उसकी कार को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसके जीते हुए चैंपियन कप को देखने लगता है। तभी वहाँ गानियस आता है और उसे कहता है कि कहीं उसकी नज़र उसके कप पे तो नहीं है। वो थियो को अपने हाथ में उठाकर कहता है कि कितना छोटा है वो, इसलिए सब लोग उसे रेस करते हुए देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस रेस को देखने के लिए आएंगे, पर हमेशा की तरह जीतना तो उसे ही है। वो थियो से कहता है कि अभी भी मौका है, रेस से वो बाहर निकल जाए, और वो उसे अपने गैराज से बाहर कर देता है। अगले दिन रेस शुरू होने वाली थी। टीटू थियो को गुड लक बोलकर उसके ट्रैक पे रख देता है और रेस शुरू हो जाती है और पहला वार्म अप राउंड शुरू हो जाता है। थियो देखता है बहुत से लोग उसे देख रहे हैं। वो अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, पर वहाँ इतनी सारी गाड़ियों के आसपास होने से वो बहुत घबरा रहा था। वो कई बार तो कार के नीचे आते आते बचता है। देखते ही देखते 30वां लैप शुरू हो जाता है। थियो अपनी टीम के पास रिफ्रेशमेंट के लिए आता है। विप्लैश और उसकी सारी टीम उसका अच्छे से मेंटेनेंस करते हैं। विप्लैश उससे कहता है कि वो एक कार नहीं है बल्कि एक स्नेल है, इसलिए वो एक स्नेल की तरह रेस करे, ना कि एक कार की तरह। वो फिर से रेस में शामिल हो जाता है और इस बार वो कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो अपने आगे की कार्स के नीचे से निकलकर उनसे आगे निकल रहा था। ये देखकर सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। चेट भी उसे देखकर अब खुश हो रहा था। बहुत जल्द थियो की टक्कर गानियस के कार से होने लगती है। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी आगे निकलने के चक्कर में ट्रैक पे पड़े टायर के कुछ टुकड़ों से टकराकर थियो वहाँ की रेलिंग से जाकर टकरा जाता है। उसे बहुत चोट आती है, उसका सेल भी डैमेज हो जाता है।
टीटू और उसके लोग उसे रेस से बाहर कर देने को कहते हैं, क्योंकि अगर एक और चोट लगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसकी जान भी जा सकती है। पर थियो को अब वो सारी गाड़ियाँ एक टमाटर जैसी लगने लगती है और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ रेस में आ जाता है और बहुत जल्द वो गानिस के कार के पास पहुंच जाता है। बीच बीच में उसका पावर खत्म हो जा रहा था, पर वो हार नहीं मानता है और वो बहुत जल्द गानिस के कार से भी आगे निकल जाता है। फाइनल लैप अब शुरू हो चुकी थी और थियो सबसे आगे चल रहा होता है। गानिस उससे किसी भी हालत में आगे निकलने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो भी उन टायर के टुकड़ों की तरफ चला जाता है और उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पर वो अपने हाथ से थियो का सेल के ऊपर का हिस्सा निकाल देता है। सारी कार्स वहाँ गानिस के एक्सीडेंट से ट्रैक पे ही रुक जाती है। थियो भी घायल होकर वहीं गिरा था, उसका सेल टूट चुका था, वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पर वो अपने मंजिल के इतने करीब आकर हार नहीं मानना चाहता था। वो अपनी धीमी स्पीड से ही आगे बढ़ने लगता है। उसके हार ना मानने वाले हौसले को देखकर वहाँ के सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। गानिस भी अपनी टूटी कार को हाथ से ही खींचकर फिनिशिंग लाइन तक लाने की कोशिश करने लगता है। वो किसी भी हालत में थियो को रोकने की कोशिश करता है, पर थियो सेल के अंदर घुसकर लुढ़कता है और फिनिशिंग लाइन को पार कर जाता है। वो ये रेस जीत चुका था। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। थियो को चैंपियन कप दे दी जाती है। टीटू और वहाँ के बाकी सभी दुकान की किस्मत अब बदल चुकी थी, क्योंकि उनका वो प्लाजा अब फेमस हो चुका था। थियो का टूटा हुआ सेल भी अब रिकवर हो चुका था और उसका पावर भी वापस आ चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन